औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मक़दम है। नाज़रीन, हम सूरह रात की तफसीर को सुन रहे थे। अब तक हमने 22 आयत की मुकम्मल तफसीर को सुन लिया है। आज हम जिस आयत की तफसीर को सुनेंगे उसमें बहुत अहम सवाल को हल करेंगे कि जन्नती कौन लोग होते हैं। आए तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जन्नातु अदनि यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब। जावेदानी हयात वाली जन्नतें हैं जिनमें वो खुद भी दाखिल होंगे और उनके आबा और उनकी बीवियों और औलाद में से जो नेक होंगे वो भी दाखिल होंगे और मलाइका हर दरवाजे से उनके पास आएंगे। परवरदिगार आलम ने इस आयत में मोमिनीन की जज़ा का जिक्र किया है। जज़ा के जिक्र के बाद अब देखते हैं कि इस आयत में नुकात कौन कौन से पाए जाते हैं। नंबर 1, कुरान मजीद में लफ्ज़ जन्नात और जन्नत 137 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। उन्हीं में से जन्नात व अदनिन का इस्तेमाल 11 मरतबा हुआ है। किताब दुर्र मंसूर में एक हदीस में आया है, जन्नात व अदनिन एक मखसूस बहिश्त का नाम है। तफसीर फुरकान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी की तरह हो और उसकी मौत मेरी मौत की तरह हो और मेरी बहिश्त जन्नत अदन में मेरे साथ हो, तो उसे चाहिए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत को अपना इमाम और रहबर तस्लीम करे, क्योंकि ये बुजुर्गवार इल्म फहम में तमाम लोगों से अरफा वाला हैं और अज़राहे हिदायत और रहबरी दीनो दुनिया के हादी हैं। तफसीर नूरुस सकलैन। नंबर 2, कुरान मजीद में मुताद्दिद मकामात पर इस अम्र का जिक्र हुआ है कि एक खानदान के साले अफराद बहिश्त में एक दूसरे के साथ होंगे। इस आयत करीमा में खानदान के बाज अफराद मसलन बाप, शौहर, बीवी और औलाद का तस्करा सिर्फ उन्हीं की खुसूसियात पर दलालत नहीं करता, बल्कि ये खानदान भर के तमाम नेको साले अफराद को शामिल है, ख्वाह यही मज़कूरा अफराद हों, ख्वाह माएँ, बहनें और बिरादरान हों। अलबत्ता इन अफराद में माँ का जिक्र नहीं है। शायद उसकी वजह यह हो कि चूंकि माँ एक इंसान के बाप की बीवी होती है और उसे लफ्ज़ अज़वाज में दाखिल किया गया। जिस तरह के बहन और भाई बाप की औलाद होते हैं, चचा और फुफियाँ बाप के अहले बैत शुमार होते हैं। नंबर 3, आयत करीमा से ये मालूम होता है कि फरिश्तगान इलाही इंसान के हमेशा साथ मरबूत रहते हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। बरज़ख और क़यामत, तभी तो वो इंसान पर दुरूद भेजते हैं। युसल्ली अलैकुम व मलाइकतु, वही वो है जो तुम पर दुरूद व सलाम भेजता है और उसके फरिश्ते भी। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 43। कभी वो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। वयस्तग़फ़िरून लिल्लज़ीना आमनू, और वो साहिबान ईमान के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। सूरह मोमिन आयत नंबर 7। कभी उसके लिए दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद करते हैं। और रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदन, परवरदिगारा इन्हें हमेशा के लिए जन्नत के बागात में दाखिल फरमा। सूरह मोमिन आयत नंबर 8। जब इंसान पर मौत का वक्त आता है और आलम बरज़ख के आगाज में इस तरह खिताब करते हैं, अल्ला तखाफू वला तहज़नू, न तो खौफ खाओ और न रंज। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 30। सलामुन अलैकुम के जुमले के साथ उनकी रूह कब्ज करते हैं। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम, उन्हें मलाइका इस आलम में उठाते हैं कि वो पाक व पाकीज़ा होते हैं और उनसे मलाइका कहते हैं तुम पर सलाम हो। सूरह नहल आयत नंबर 32। आलम आखिरत में उन पर हर तरफ से सलाम करेंगे। नंबर 4, बहिश्त के 8 दरवाज़ों का जिक्र है। ये जिक्र साहिबाने अक्ल उलुल अलबाब के औसाफ की तादाद के मुताबिक है। गोया इन मज़कूरा 8 औसाफ में से हर एक सिफत इंसान के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलती है और उसे सादत व सरबलंदी के रास्ते पर गामजन करती है। नंबर 5, जन्नत में हर शौहर और बीवी, हर बाप और औलाद
एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और एक दूसरे के साथ जिंदगी नहीं बसर करेंगे, क्योंकि क़यामत के दिन नसबी और सबबी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। फला अंसाब बैनहुम, सूरह मोमिनून आयत नंबर 101। उस दिन हर इंसान अपने अमाल की गिरफ्त में होगा। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 38। उस दिन इंसान की अपनी जाती जद्दोजहद ही काम आएगी। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, सूरह नज्म आयत नंबर 39। जी हाँ, अगर बाज रिश्तेदार एक दूसरे के साथ मुल्हक होंगे तो वो भी अपनी सलाहियत और इस्तेदाद की बिना पर। इसी तरह की कई आयात जैसे सूरह मोमिन आयत नंबर 8 और सूरह तूर आयत नंबर 21 हैं, इनमें आप इन्हें मुलाहिजा कर सकते हैं। इन नुकात का खुलासा ये है कि नेक मोमिनीन अपने नेक रिश्तेदारों के साथ जन्नत में इकट्ठा रहेंगे। आए देखते हैं कि इस आयत में पैगाम कौन कौन से पाए जाते हैं। नंबर 1, बहिश्त में दाखिले की शर्त सालेह होना और इस्तेदाद का हामिल होना है, मन सलहा। नंबर 2, बहिश्ती खानवादा वो होगा जिनके अफराद के दरमियान हक पर मबनी हमबस्तगी होगी, वमन सलहा मिन आबाइहिम। नंबर 3, दीन इस्लाम में एहसासात और जज्बात का एहतराम एक उसूली हैसियत रखता है। बिनाबरीन अगर इंसान के लिए रिहायशी निज़ाम व मकाम मिसाली हो, लेकिन वो अगर अपने ख़ानदान से जुदा हो और दूर हो तो उसमें मज़ा और लुत्फ़ ज़िंदगी नहीं होता। यदखुलूनहा वमन सलहा मिन आबाइहिम। नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।